Hello everyone, myself Anup and welcome to my YouTube channel Science Student। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th में लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने ऑलरेडी 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि कॉनकेव मिरर वो होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, बाहर साइड से क्या कर देते हैं, यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं। इसे बोलते थे क्या, कॉनकेव मिरर। इसे हम क्या बोलते थे, कॉनकेव मिरर। और अगर हम किसी भी इस सरफेस को हमने अगर अंदर साइड से पॉलिश कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया, अंदर साइड से पॉलिश कर दिया, तो इसे क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अगर मैं स्फेरिकल मिरर के टुकड़े को कट करके अगर मैं इसे बाहर साइड से पॉलिश करूंगा, ये बनता है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसे अंदर साइड से पॉलिश करा तो ये क्या बन गया, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे क्या होता है, देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, इसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। और जो ये अंदर के साइड ये वाला जो पार्ट है, उसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। मतलब हमारा जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमने क्या कर रखा है, इसे हमने कर रखा है क्या, सिल्वर कलर की कोटिंग कर रखा है। और यहाँ भी हमने क्या कर रखा है, सिल्वर कलर की कोटिंग। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसका क्या हो गया, इस साइड वाला हमारा क्या होगा, ये वाला साइड वाला हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और ये वाला साइड वाला हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, अब देखो कॉनकेव मिरर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और एक तीसरे नाम भी क्या है हमारा इसका, बेंड इन सरफेस के भी नाम से जानते हैं इसे। जैसे इसका कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम ये भी बोल सकते हैं कि डाइवर्जिंग। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आती है तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, मतलब इसे दूर कर देगा। यहाँ पे अगर सपोज करो अगर रे ऑफ लाइट आती है ऐसे, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा ऐसे। अगर यहाँ पे ऐसे रे ऑफ लाइट आती है तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, और इसे बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। और तीसरा नाम इसका क्या, बेंड इन सरफेस, और इसमें क्या बोलेंगे, बल्गिंग आउट सरफेस। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। मतलब देखो स्टूडेंट, अब हम इमेज बनाने सीखेंगे। ठीक है, इमेज बनाने का कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, इससे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रूल क्या बोलता है, तो हम बच्चों यहाँ पे 4 रूल पढ़ेंगे और 6 केस पढ़ेंगे। ठीक है, 4 रूल और 6 केस। देखो पहला रूल नंबर 1, पहला रूल क्या बोलता है, देखो ये मैं क्या बना रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, इसे कॉनकेव मिरर। ये मैंने बाहर साइड से पॉलिश किया तो ये क्या हो गया, हमारा कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर के जो सेंटर से अगर यहाँ पे इसे पूरा बना दो तो इस सेंटर यहाँ पे होगा कम से कम, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। और इस सेंटर को क्या बोलते हैं, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है, ये सब चीजें बातें सबको आनी चाहिए, ये वाली, कि इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या बोलते हैं, फोकस, इसे बोलते हैं पोल, और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एवरीवन क्लियर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है, मिरर पे टकराती है, तो वो क्या रूल फॉलो करेगी, वो रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। अब बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, कि अगर ये हम ऐसे मिरर बनाते थे, ये मिरर हो गई हमारी, और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है यहाँ पे टकराती है, तो इसके ठीक इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, और यहाँ से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे भाई, आई टकराई और इसके ठीक इस सरफेस की परपेंडिकुलर क्या बनती है, नॉर्मल। ठीक है, और जितने एंगल से गई आई उतने एंगल से चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। देखो यहाँ पे ये क्या, हमारा सर्किल है ऐसे। ठीक है, और इस सरफेस पे अगर मैं सेंटर की बात करूं, और सेंटर से ये वाली रेडियस हो गई, ये भी हमारे रेडियस होती है, ये वाली हमारे रेडियस, ऐसे रेडियस होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेडियस है। मतलब देखो अगर इस वाली लाइन जा रही है तो इस सरफेस की ठीक परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस सरफेस के यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं
कि रे ऑफ लाइट आई और इस पे टकराई, तो भाई टकराएगी कैसे? अब इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा? इसका नॉर्मल तो इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा? तो इसका रेडियस ही तो परपेंडिकुलर होगा, और रेडियस क्या होगा? यहाँ पे ये होगा, रेडियस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो रेडियस ये हो जाएगा तो ये होगा नॉर्मल, ठीक है, और जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली जाएगी। तो ये कहाँ से चली जाएगी? ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, तो पहला रूल ये क्या बोलता है? हमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है? तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती है? वो फोकस से चली जाती है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मिरर पे टकराती है तो आफ्टर टकराने के बाद वो फोकस से चली जाती है। ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, टकराने के बाद क्या चली जाएगी? वो फोकस से चली जाएगी। ओके, रूल नंबर टू, ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, ये देखो, ये कॉनकेव मिरर, और ये हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। अब देखो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है, फोकस से पास आउट करती है, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 3 ठीक इसका अपोजिट है वो। ठीक, रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, क्या ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, पास करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी कहाँ से चली जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर जाएगी। रूल नंबर 4, ठीक है, अगर कोई भी रे, ये हमारा क्या है? ये कॉनकेव मिरर। चौथा रूल ये बोलता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या? पोल, और ये फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये जिस एंगल से आती है, मतलब पोल पे जाती है, तो ये टकराने के बाद कैसे जाती है? उसी एंगल से चली जाती है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? हमारा 4 रूल हो गए। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से चली जाएगी। दूसरा रूल ये, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आती है तो पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 4, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आती है, जिस एंगल से आई उस एंगल से चली जाएगी। तो बच्चों ये हो गया क्या? रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब ये हमने रूल पढ़ लिया। अब हम इमेज को बनाने के लिए इसमें से कोई सा भी 2 रूल फॉलो करेंगे। इमेज को बनाने के लिए कोई सा भी 2 रूल हमें चाहिए, और 2 रूल कोई सा हम यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 1, 2, 3 किसी से भी यूज कर सकते हैं। 2 रूल के अकॉर्डिंग हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। कितने केस हैं? रूल कितने हमारे? 4 रूल हैं और 6 केस पढ़ेंगे। ओके।